आज अपना विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए है, जिसमें कि अपन ने अभी तक 5 ज्ञानों की चर्चा की थी। उसके बाद में जो नया ज्ञान है, मतलब जो 3 कुज्ञान है, इन 3 कुज्ञानों की चर्चा करनी है। तो कहते हैं मति श्रुत अवधि विपरीत कैसे अथवा क्यों होते हैं, कि जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, ये 3 ज्ञान जो हैं ये विपरीत कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो कहते हैं अज्ञान होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। जो ज्ञान अज्ञान को पैदा करे, जो अज्ञान रूप परिवर्तन करे, ऐसा ज्ञान कह रहे हैं कि वह ज्ञान जो है मिथ्या होता है, अधूरा होता है। जैसे रज सहित कड़वी तुम्बी में रखने से दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के संसर्ग से इन ज्ञानों में विपरीतता आ जाती है कि वह ज्ञान, जो ज्ञान तो वही है और उसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान और उसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो एक ही चीज़ है, पर यहाँ जो मूल बात है वह मूल बात समझने की है। क्या मूल बात समझने की है कि जो मिथ्या ज्ञान है, यह मिथ्या ज्ञान कब विपरीत हो जाता, जो सम्यक कब होता है, जब मिथ्या ज्ञान में जब सम्यक पने की सिद्धि करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कड़वी है, उस कड़वी चीज़ को मीठा करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें मीठापन अधिक मिला देते हैं, तो अधिक मीठापन मिलने से वो कड़वी चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जब यह विचार हमारे अत्याधिक रूप में परिवर्तन करते हैं, कसाय रूप परिवर्तन कहते हैं, या उल्टे सीधा रूप परिवर्तन करते हैं कि जो वस्तु जैसी है नहीं है उस वस्तु को वैसा मान लेते हैं। समझिए, सांप को, रस्सी को देख करके सांप की शंका करना, ये विपर्य तो है। तो मतलब में ये सारी बातें जो होती हैं, जब यह विचार जब हमारे मन में यह उत्पन्न होता है, ये जो विचार हैं जब हमारे मन में राग रूप पर उत्पन्न होते हैं, या द्वेष रूप उत्पन्न होते हैं, मोह रूप उत्पन्न होते हैं, तो इनमें क्या है कि विचारों में विपरीतता आती है, और विचारों में विपरीतता आने के कारण से हमारे लिए सम्यकपना दृष्टिगत नहीं होता है। तो जब सम्यकपना हमें दृष्टिगत नहीं होता है, और जब सम्यकपना दृष्टिगत होता है, जब सम्यक ज्ञान हो जाता है, पर जब वह सम्यकपना दृष्टिगत नहीं होता है तो उसी ज्ञान को अपन कुज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्योंकि अज्ञान से होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान वस्तु का विपरीत भाव। समझ गए ना, कि यदि हम कहें कि ये क्या है, तो जब हम ये मूल रूप से आपको कहेंगे ये क्या है, तो कोई भी कह देगा ये लकड़ी है, कोई भी कह देगा ये पेंसिल है, समझ गए ना, या कोई कहेगा ये पीला है, कोई कहेगा ये गोल है, कोई कहेगा ये लंबा है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये विपरीत ज्ञान है, क्योंकि ये जो लंबा है, गोला है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है क्या, तो कहते हैं ये जो है प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक को और भी क्या बोलते हैं, कहते हैं इसको पुद्गल बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है, इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण होने से इसको पुद्गल भी कहते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता तो सम्यक होता है। जब हमें इसकी पर्याय दिखाई देती है, काला, पीला, लंबा, छोटा, गोला, मटोल इत्यादि पर, वह मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? सत असत पदार्थों में ज्ञान न होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान पागल पुरुष की तरह कहा गया है। जिस प्रकार कोई शराबी होता है, शराब के नशे में कभी वह अपनी पत्नी को बहन बोलता है, कभी बहन को पत्नी बोलता है, कभी कुछ को कुछ बोलता है, कभी कुछ को कुछ बोलता है। तो क्या मतलब में उसको सत का भी ज्ञान नहीं है और असत का भी ज्ञान नहीं। जिसको सतरूप ज्ञान भी नहीं है और असत रूप ज्ञान नहीं है, वो मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। किसने आज तक मोह रूपी मदिरा को पान कर रखा था और मोह रूपी मदिरा का पान करने के कारण से अपना स्वरूप भूला, इसलिए इसको कहते हैं कि यह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान जो है मिथ्या होता है। कुमति ज्ञान कैसे कहते हैं? कुमति ज्ञान मतलब पर उपदेश के बिना, मतलब में पर उपदेश के बिना मंत्र, तंत्र, यंत्र इत्यादि में अपनी बुद्धि करना, समझ गए ना, इत्यादि विषयों में अपनी रुचि या बुद्धि प्रवर्तित होती है, वह कुमति ज्ञान है। मतलब में अपनी जो वस्तु है उसमें तो इसको रुचि उत्पन्न होती नहीं, अन्य में ही रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए वह कुमति ज्ञान है।
और इसी प्रकार से अपन और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।